हाय, स्वागत है आप लोगों का पार्ट 3 में धुरंधर द रिवेंज के रिएक्शन के। शुरू करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट और आहट और तड़पाहट के। लेट्स गो। द रिवेंज द फाइनल चैप्टर शायद। ओह, एंजल ऑफ डेथ है अब ये। आओ बैठो। इंटरेस्टिंग। रकम पूरी है जनाब, इत्मीनान कर लीजिए। तनावपूर्ण संगीत क्यों बज रहा है भाई? मैं हर हमले में सैटेलाइट फोन पर मुजाहिदों के साथ क्यों रहता हूँ? उनकी रहनुमाई के लिए, काफिरों की चीखें सुनने के लिए। आज लाइव सुनने का। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान पूरी तरह तबाह होते दिख रहा है मुझे। तेरा मुल्क तबाह होते दिख रहा है। खुदा का बंदा उनका बदला लेना चाहेंगे। अगर मैं उन सबको एक छत के नीचे ले आऊं, कहर मचा दूंगा। मेजर इकबाल अरे मेरे घंटे का जल्लाद, इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुझे। 26 के हरा के लाशों की तादाद दुगनी होते देखेगा तू। कुछ भी हो जाए वक्त पे ट्रिगर दबा देना। बचेगा कैसे? संभालूंगा। भाई बैटमैन ही है सच में। एट दिस पॉइंट बैटमैन और रॉबिन चल रहा है। आप सब रेंजर्स की वर्दी में आइएगा ताकि मकामी लोगों को लगे कि रेंजर्स और एलईडी के बीच में गहमा-गहमी हो गई। इस तरीके से कोई बीच में नहीं आएगा। ओहो, अंकल जी खुद ही आ गए। मशीन गन कहाँ चल रही है? इतने सालों का हमारा बनाया निजाम बर्बाद करने चला था। मेन विलन कहाँ है भाई? हमजा भाई, यू आर डूइंग द प्लॉट मिस्टेक। पहले मेन विलन पे ध्यान दें। अरे बाप, गॉट इट, ओके। इकबाल भाई कहाँ है? नेवर माइंड। अचानक ही आते हैं, अचानक ही, बिल्कुल मतलब। अरे ये क्या था भाई? तुम पूरी मूवी में अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस चल रहे थे, एंड में इतना अनरियलिस्टिक क्यों कर दिया? लॉट्स ऑफ फिजिक्स इज मिसिंग और लॉजिक। मेजर इकबाल है भाई, वो इतने शॉट्स कैसे मिस कर सकता है? यहाँ तो ठीक है, समझ में आ रहा है, पर वो तो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट सामने था। दोनों मर गए। ओ भाई, उसके तो मुंह पे सरिया सुरिया लग गया भाई। कितनी गंदी ब्रेक मारी, बाप रे। जसकीरत भाई के पास बहुत तगड़ा प्लॉट आर्मर है। ये भाग गया और उसको मारा नहीं। इंटरेस्टिंग। एंड में आते आते थोड़े लॉजिकल एरर हो रहे हैं मूवी में। भाग क्यों गया? मार के जाता ना, उसके पास पूरा मौका था। पूरा मुरीद के खाक कर दो।
इतना स्लो नहीं होता है रॉकेट। एक्शन सीक्वेंसेस वर रियली ओकेश इन द एंड, और उसको अभी भी कुछ नहीं हुआ। ऑसम भाई, रॉकेट लॉन्चर से भी बच गया। अब इसके भी शॉट्स मिस होंगे क्या भाई? ये थोड़ा ज़्यादा बकवास नहीं हो रहा है? खींच रहे हैं अब, लंबा खींच रहे हैं, अननेसेसरली खींच रहे हैं अब एक्शन सीक्वेंस को। हो नहीं रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। बुलेट लैंड नहीं कर रही थी तो खुद ही लैंड कर गया और पिट भी गया और गन छोड़ दी। अरे वाह, ट्यू ट्यू टा 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 टा। अच्छा चेन आएगी अब, ओके चेन का गदा बनेगा। वेरी गुड। इसीलिए मेरे को पता है एक्शन मूवीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि एक्शन जो होता है ना वो फॉर द सेक ऑफ एक्शन होता है, लॉजिक नहीं होता उसमें। मुझे आई डोंट गेट एंटरटेन्ड बाय दैट until and unless these are super heroes. मेरा मुल्क में पेड़े बांटने को साथा, तुम सब काफिरों को कलमा पढ़वाऊंगा और हर मर्द का खतना करवाऊंगा। खस्सी साले और तेरी औरतें। सही सलामत है आंखें। लेवल 10 का हथियार मिला है भाई को, लेजेंडरी हथियार, राथ ऑफ गॉड। अब तेरी बारी। केरोसिन, ओके। बहुत खून बहा लिया तुमने हिंदुस्तान का। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। यस, गेम खिलवा लो। ये बढ़िया, मुझे गेम लगते हैं इनके। यहाँ मोमबत्ती रख के भाग गया, तब तक वहाँ केरोसिन पहुँचेगा, चिल्लाता रहेगा वो। पूरी ट्रेन उड़ जानी चाहिए, पूरी ट्रेन उड़ाओ। हाँ गुड 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 गुड। 21 टैंकरों की सलामत। अच्छा, फाइनल एपीलॉग क्या लेना? वेट कर रहा था मैं इस गाने का। अच्छा भाई, एल्बम जितनी बड़ी है उतने गाने सुनाई दिए नहीं, ऐसा लग रहा है मूवी में। बजे लेकिन सुनाई नहीं दिए, मतलब पता नहीं लगा कि इतने गाने थे। नाइस। एक आखिरी बार तुम्हारे लबों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। मेरा असली नाम जानना चाहूंगी। जसकीरत। नाइस, गुड सीन, गुड सीन। आलम को तो तूने आसानी से मौत दे दी थी, और तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा हमजा। कौन लोग हैं तेरे साथ? वालेकुम अस्सलाम सानियाल साहब। मेरा एक लड़का है आपके पास कि उसे सही सलामत मरगला हिल के पास पहुंचा दिया जाए। Come on यार सानियाल, we've done this 1000 times. बैग मुझे दे दीजिए। श्योर, वो आपको कुछ नहीं बताने वाला। आप बस फोन पर बने रहिए सानियाल साहब। कुछ ही देर में आपका एसेट कौए की तरह पूरा जायचा पड़ेगा। काफिरों की धमकियों से नहीं डरते हम। अभी कहानी सुनने की शौक रखते हो? पाकिस्तान का एक टॉप हाईली डेकोरेटेड आईएसआई ऑफिसर लंदन जाता है एक पर्सनल विजिट के लिए। करोड़ों रुपए के बदले में पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नीलाम करने को तैयार। इजरायलियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को।
एक घंटे के अंदर वो लड़का मुझे मरगला हिल के पास चाहिए, सही सलामत। कुछ ही देर में रावलपिंडी के फ्लाइंग क्लब पे एक अनरजिस्टर्ड प्राइवेट जेट लैंड होने वाला है। मुझे किसी पर तो इल्जाम डालना पड़ेगा। उज़ैर बलोच, मैंने उसे इसी दिन के लिए जिंदा छोड़ा था। ओह, He's a fight to the death. He's a fight to कराची में तुम्हारे हैंडलिस्ट के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलो। व्हाट? But if you're ever in this- होली शिट! बचा लीजिए उसको, कुछ कीजिए। Morning. आईएसआई हमजा को उठाने वाली है। ब्रो, व्हाट? ये भी एजेंट था। नाइस। ये तो कुछ खतरनाक ही ट्विस्ट हो गया भाई, बहुत बढ़िया है। गजब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाइस। फुल मार्क्स, फुल मार्क्स। सस्पेंस के लिए फुल मार्क्स। हम कब से 45 साल पहले मुझे भेजा था यहाँ की सियासत में घुसने। उन्हें अब भूल जा बच्चे, उसी में सबकी भलाई है। तो बस ये समझ कि ये जंग हम जीत गए तुम्हारी वजह से। बेचारी अलीना। और अभी बहुत सारी जंगें बाकी हैं। तू जा और आराम कर, बहुत काम कर लिया तूने। बस एक अफसोस रहेगा, दाऊद को नहीं मार पाया। वो तो मैंने मार दिया है। अच्छा, इसको बीमार इसी ने किया था क्या? जिंदा रखकर तड़पाने में जो मजा है वो मारने में कहाँ। जमील भाई का ड्राइवर भी एजेंट होगा फिर तो। सब तो सुन लिया उसने। हैजमा अली मैजरी, जसकीरत सिंह रंगी। मेरे बब्बर शहर, कल सुबह 8 बजे डीब्रीफिंग के लिए तैयार है ना? जसकीरत, यू डिड गुड। जस्ट गुड। अबे वहाँ गया तो वहाँ इनकी फैमिली जलाई, यहाँ आया तो ये फैमिली जलाई। पर्सनैलिटीज़ बदलता रहता है बेचारा। टू मच ऑफ स्ट्रगल ब्रो, इमोशनल स्ट्रगल बहुत है। The asset is on the loose song. The asset is gone for the shooting of फिर से सॉन्ग नई दिल्ली। The best song of the album man. अरे जीवित है माँ। बहन भी जीवित है।
देख तो ले सामने। नाइस। तो वो घर गया नहीं। वाओ, व्हाट अ फिल्म। भी बची है 2002। अच्छा, डेस्टिनीज ऑन। साइन करेंगे और लाइन में आगे बढ़ेंगे। बलिदान देने से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। देश के लिए बलिदान देने से बड़ा कोई धर्म नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, बलिदान परमो धर्म। ये ड्रिल सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। की सहनशीलता, मनोबल, आपका धैर्य। कुरान, कौमी तालीम, नमाज, सिंधी और बलोची सब सिखाई जाएगी। स्पेशलाइज्ड इंक, स्पेशलाइज्ड पेपर। आप एक व्यक्ति से गहरी दोस्ती करेंगे जो कि आपके टारगेट एनवायरनमेंट, एक ऐसा इंसान जो लॉजिक पे नहीं जज्बातों पे चलता है। रहमान डकैत भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए आईएसआई ऐसी गैंग्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। चुप रहना सीखोगे तो जिंदा बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये डीमेथाइल मर्करी एक्सट्रीमली पॉइजनस। धीरे धीरे आपकी किडनी, लंग्स और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये रिजवान है। असली जान तभी लगानी होती है जब जान खत्म होने वाली हो। आदि पुरुष। चलो, ऑल राइट भाई, मूवी वॉज ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह से बनाई गई है, डायरेक्ट की गई है, एक्टिंग की गई है, म्यूज़िक, डायलॉग राइटिंग, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। और एक्शन सीक्वेंसेस एंड में थोड़ा सा ओवर हो गए। और स्टोरी थोड़ी सी, मतलब स्टोरी वाज गोइंग एट द राइट पेस। कोई लेना देना नहीं है, आदमी है बस कुछ सीन्स अननेसेसरी लगे मुझे। एक्शन सीक्वेंस थोड़ा ज़्यादा खींच दिया बेकार। इसमें अपनी गर्दन मत फंसाओ, कट जाएगी। सैकड़ों लोगों का कत्लेआम कर चुका है। और सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं इस तरह से, छोड़ा नहीं कुछ। जब अपने घर जाऊं मैं चुप बैठने वाला नहीं, नेशनल असेंबली तक जाऊंगा। धमकी देता है तो मुझे Get back to work! Boy, you don't want this. I can flip it and make that. नाइस। Just like this. I can flip it and look at my ओके, ख़त्म हो गई फाइनली। तो एक्टिंग वॉज टॉप नॉच, म्यूज़िक वॉज टॉप नॉच। अब रही बात प्रोपेगेंडा की, तो देयर वर सीन्स जिनको देख के आप बता सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही मुंह फाड़ के तारीफ़ की जा रही है सरकार की और नाम लिया जा रहा है नेताओं का। तो आई डोंट नो इफ़ दैट वाज नेसेसरी, या फिर उनके बिना भी करेक्ट किया जा सकता था मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, था तो प्रोपेगेंडा। इट वाज, मूवी वाज, जो स्टोरी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मूवी वाज टॉप नॉच। प्रोपेगेंडा के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं पता कि ये पूरी की पूरी मूवी प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई है या फिर मूवी में थोड़ा सा पार्ट डाल दिया गया है कि सटल वे में ऐसा लगे कि हाँ भाई ये भी कर देते हैं, चलो मूवी तो आई है उसमें ये भी कर देते हैं चलो। तो दैट्स अनदर थिंग। मेरा ओपिनियन ये है कि हाँ, जो सीन्स जस्टिफाई किए गए हैं कुछ कुछ सरकार के फैसले, वो सब चीज़, दीज आर ऑल प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा के अंडर ही आता है। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते उन चीज़ों को। डिमोनेटाइजेशन हो गया और ये सब चीज़, मस्जिद, बाबरी मस्जिद वगैरह, तो दीज आर सम गंभीर निर्णय, इनको जस्टिफाई किया गया है। अदरवाइज़ द मूवी वॉज, फिल्म मेकिंग के हिसाब से इट वॉज़ एक्सीलेंट फिल्म एंड बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट किया है कि एक्शन मूवीज़ इस तरह से बनाई जा सकती हैं। एंड एक्शन की बात वही मैं कर रहा था कि थोड़ा सा मासी फैक्टर जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। जो सिंप्लिसिटी और रियलिज़म जो फर्स्ट पार्ट में था, वो इसमें थोड़ा सा रियलिज़म को छोड़ के एक उड़ाई और फिज़िक्स डिफाइंग एक्शन और म्यूज़िक के साथ हीरो की एंट्री, कुछ शॉट्स, स्लोमो शॉट्स एकदम, ये सब चीज़ थोड़ा ज़्यादा
थोड़ी ज़्यादा ही थी, ज़्यादा मात्रा पे थी। अदरवाइज द मूवी वॉज गुड एंड मैं इस मूवी को 10 में से 8.5 रेटिंग देना चाहूँगा। सो दैट वॉज इट। मिलते हैं अब अगली किसी रिएक्शन में। ओके बाय, तब तक के लिए जय हिंद।